यहाँ पर हम ये पोएम देखते हैं, रिस्क पोएम है। इसको हम देखते हैं, इसका हिंदी अनुवाद हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग दी फूल, यानी कि जब हम हंसते हैं तो उसमें भी एक रिस्क है, उसमें भी एक जोखिम है। क्योंकि अगर हम हंसते हैं तो लोग हंसने वाले व्यक्ति को मूर्ख समझते हैं, इसलिए हंसना भी एक रिस्क है। यानी जब हम हंसेंगे तो लोग हमें समझेंगे मूर्ख, तो ये भी एक रिस्क हुआ, ये भी एक जोखिम हुआ। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल, यानी कि जब आप रोते हैं वो भी एक जोखिम है। यानी रोने में भी आप एक जोखिम उठा रहे हैं। किस तरीके की जोखिम उठा रहे हैं? अगर आप रोएंगे तो लोग आपको क्या समझेंगे? सेंटिमेंटल, यानी कि आपको लोग भावुक समझेंगे कि ये बहुत ही भावुक व्यक्ति है जो हर बात पर रोने लग जाता है। तो ये भी एक रिस्क है। तीसरा है यहाँ पर टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, यानी कि अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, टू रीच आउट फॉर अनादर, यानी दूसरों के पास में जाते हैं या दूसरों की मदद के लिए जाते हैं, तो उसमें भी एक रिस्क है, उसमें भी एक जोखिम है। क्या रिस्क है? दूसरों की मदद करने के लिए जाते हैं, देयर इज ए रिस्क टू इन्वॉल्वमेंट, यानी आप उसमें क्या हो रहे हैं? इन्वॉल्व हो रहे हैं, दूसरे की परेशानी में आप मिल रहे हैं, दूसरे के फटे में हुए टांग अड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक रिस्क है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे की सहायता करता है या सहायता करने में अपनी रुचि दिखाता है, अपनी पसंद दिखाता है या अपनी इच्छा करता है कि वह दूसरे की सहायता करे, तो लोग उसे समझेंगे कि वह हमेशा दूसरों के कामों में लगा रहता है, वह हमेशा दूसरों की सहायता ही करता रहता है, यानी खुद का फायदा नहीं देखता है, वह हमेशा दूसरों की सहायता में ही लगा रहता है। तो सहायता पाने वाले व्यक्ति में सहायता देने वाले का हित यहाँ पर देखते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति किसी की सहायता करता है तो लोग समझते हैं कि कहीं न कहीं इसमें इसका खुद का भला होगा, तभी ये इसकी सहायता कर रहा है। तो ये भी एक रिस्क है। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अगर आप अपनी भावनाएं, अपनी बातें किसी को बता रहे हैं, एक्सपोज फीलिंग यानी अपनी भावनाओं को किसी को बता रहे हैं, तो यहाँ पर एक रिस्क है, एक जोखिम है। क्या जोखिम है? एक्सपोजिंग योर सेल्फ, यानी आप अपनी भावनाओं को किसी को बता रहे हैं, आप अपनी बातों को किसी को बता रहे हैं, तो इसमें एक जोखिम है कि आप अपने बारे में किसी को सत्य बता रहे हैं, आप अपनी सच्चाई किसी को बता रहे हैं। तो अगर आप अपनी भावनाओं को या अपनी इच्छाओं को किसी व्यक्ति के सामने रखते हैं या किसी व्यक्ति को बताते हैं, तो इसमें आपकी सच की पोल खुल सकती है। यानी आप अपने सच को बता रहे हैं और इस सच का वो व्यक्ति बाद में कभी भी गलत इस्तेमाल कर सकता है या उन बातों को किसी और को भी बता सकता है। तो अगर आप अपनी भावनाओं को, अपनी मन की इच्छाओं को किसी को बताते हैं, तो ये भी एक जोखिम है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे टू प्लेस आइडिया एंड ड्रीम बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क, यानी कि आप क्या करते हैं? टू प्लेस आइडिया एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। नेव मतलब होता है यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति हमें अनुभवहीन कहेगा। नेव होता है एक तरीके से अनुभवहीन, या नया नया जो कोई व्यक्ति आता है उसे हम बोलते हैं नेव, या जो नई नई बातें करता है। तो यहाँ पर टू प्लेस आइडिया एंड ड्रीम बिफोर ए क्राउड, अगर आप भीड़ के सामने या बहुत सारे लोगों के सामने अपने विचार रखते हैं, अपने सपने रखते हैं, अगर अपने आइडियाज आप बताते हैं लोगों को, अपने विचार हैं वो बताते हैं अगर लोगों को, तो यहाँ पर भी एक रिस्क है। क्या रिस्क है? कि लोग आपको नेव कहेंगे, नौसिखिया कहेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कोई आइडिया किसी को बता रहे हैं, अपना विचार किसी को बता रहे हैं कि मैं भविष्य में जा करके एरोप्लेन उड़ाऊंगा या फिर एरोप्लेन बनाऊंगा या फिर मैं कोई ऐसी इस तरीके की मशीन बनाऊंगा। इस तरीके के आइडिया अगर आप लोगों के सामने देते हैं तो लोग आपसे
आपको समझेंगे कि हवा में बात कर रहा है, अभी अभी नौसिखिया है, इसी हकीकत पता नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। तो ये भी एक रिस्क है कि अगर आप अपने आइडिया या सपने या ड्रीम्स अगर किसी के सामने शेयर करते हैं या किसी को बताते हैं या भीड़ को बताते हैं, तो यहाँ पर भी एक रिस्क है कि लोग आपको अनुभवी समझेंगे, यानी नौसिखिया समझेंगे। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या दूसरों से प्रेम करते हैं, तो यहाँ पर भी एक रिस्क है, यहाँ पर भी एक जोखिम है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप किसी से प्रेम करते हैं वो आपसे प्रेम करता हो। तो यहाँ पर भी एक रिस्क है कि प्रेम के बदले हो सकता है प्रेम आपको ना मिले, नफरत भी मिल सकती है, तो ये भी एक रिस्क है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। तो जीने में भी एक रिस्क है, जीने में भी एक जोखिम है। अगर आप जिंदगी में जी रहे हैं, अगर आप जीवित हैं, तो यहाँ पर भी एक जोखिम है कि आप कभी भी मर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा जोखिम है, बड़ा रिस्क है कि अगर आप जी रहे हैं, स्वतंत्र जी रहे हैं, तो आपका जीना भी स्वतंत्र नहीं है, आप कभी भी मर सकते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो जीने में भी मर जाने का एक तरीके से जोखिम भरा हुआ है। नेक्स्ट हम देखें, टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, या डेस्पेयर हम बोल सकते हैं, डिसअपेयर। यानी कि अगर आप आशा करते हैं, तो आशा में भी यहाँ पर निराशा का जोखिम भरा हुआ है। अगर आप किसी चीज़ की आशा करते हैं, जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप अच्छी परसेंटेज की आशा करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी अच्छी परसेंटेज ना बने, तो ये निराशा भरी हुई है। यानी कि आशा में भी निराशा छुपी हुई है, आशा में भी निराशा का जोखिम भरा हुआ है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्यूर। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं, तो उसमें भी यहाँ पर असफलता का जोखिम भरा हुआ है। जैसे कि आप अच्छी परसेंटेज के लिए या फिर अच्छी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको वो जॉब ना मिले, यानी कि असफलता की यहाँ पर संभावना है। यानी कि कोशिश करने पर भी यहाँ पर किसका जोखिम भरा हुआ है, फेल्यूर का जोखिम भरा हुआ है, यानी असफलता का जोखिम भरा हुआ है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें जोखिम लेना पड़ता है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, यानी हमें जोखिम लेना चाहिए, हमें जोखिम उठाना चाहिए, हमें परेशानियों को यहाँ पर लेना चाहिए, जोखिमों से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि किसी भी बात को ऐसी जीवन में नहीं है जो जोखिम के बिना हो। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड्स इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। यानी कि जिंदगी का या अपने जीवन का जो सबसे बड़ा जोखिम है, जोखिम को नहीं लेना, यानी रिस्क नहीं लेना। यानी कि अपने जीवन का सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि हम अगर जीवन में रिस्क नहीं लेते हैं, तो यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा रिस्क है, हमें रिस्क लेना होता है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, यानी कि जो व्यक्ति जीवन में रिस्क नहीं लेता है, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, यानी जो व्यक्ति जीवन में कोई भी प्रकार की रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, यानी वो कुछ भी नहीं करता है, हैज नथिंग, यानी उसके पास में कुछ भी नहीं है, इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, एंड बिकम नथिंग, और वो कुछ भी नहीं बन सकता। यानी जो व्यक्ति जीवन में जोखिम नहीं उठाता है, जीवन में जोखिम नहीं लेता है, वह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, डज नथिंग, कुछ भी नहीं है, हैज नथिंग, उसके पास में कुछ भी नहीं मिलता है, और वह कुछ नहीं है, इज नथिंग, वह खुद कुछ नहीं है, और एंड बिकम नथिंग, और वह कुछ भी नहीं बन सकता। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो, यानी कि वे पीड़ा और दुख से तो बच सकते हैं। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो, यानी कि पीड़ा और दुख से वो बच सकते हैं, बट दे कैन नॉट लर्न। वो पीड़ा और दुख से तो बच सकते हैं, लेकिन वो सीख नहीं सकते। जैसे कि आप आज हैं, अगर आप आज पढ़ाई से बच जाएंगे, तो आज आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी, यानी कि आप वर्तमान की पीड़ा से बच सकते हैं। लेकिन भविष्य में अगर आपको
जॉब नहीं मिलती है या नौकरी नहीं मिलती है, या फिर आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इस काबिल नहीं होते हैं कि आप अपने परिवार को संभाल सके, तो आपको भविष्य में परेशानियां हो सकती हैं, आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो, यानी कि वे वर्तमान में तो इन चीज़ों से बच सकते हैं, यानी वे पीड़ा और दुख से तो बच सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट लर्न, वे सीख नहीं सकते, दे कैन नॉट फील, वे महसूस नहीं कर सकते, दे कैन नॉट चेंज, वे कुछ बदल नहीं सकते, दे कैन नॉट ग्रो, वे बढ़ नहीं सकते, दे कैन नॉट लव, वे प्यार नहीं कर सकते किसी से, और दे कैन नॉट लिव, वे के जी भी नहीं सकते। अगर वो रिस्क नहीं लेते हैं वो, तो वो जी भी नहीं सकते। तो वे पीड़ा और दुख से तो यहाँ पर वर्तमान में बच जाएंगे, लेकिन वे न तो सीख सकते हैं कुछ, ना ही वो कुछ महसूस कर सकते हैं, ना ही वो दुनिया में कुछ बदल सकते हैं, ना ही वो अपना विकास कर सकते हैं, ना ही वो दूसरों का विकास कर सकते हैं, ना ही वो प्यार दे सकते हैं, ना ही वो प्यार ले सकते हैं, ना ही वो जीवन जी सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, जैसे नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि चैंड चैंड बाई दियर चैंड बाई दियर सेटिट्यूड चेंज्ड बाई दियर सेटिट्यूड, दे आर स्लेव्स, changed by their attitude, they are slaved, and they have forfeited their freedom। यानी कि जो लोग जोखिम नहीं लेते हैं उनके लिए बताया गया है कि वे अपने आप को एक तरीके से चेंड बाई दियर सेटिट्यूड, यानी अपने आप को एक गुलामी की जंजीरों से बांधे हुए हैं। चेंड बाई दियर सेटिट्यूड, यानी गुलामी की जंजीरों से खुद को बांधे हुए हैं। दे आर स्लेव, यानी वो अपनी आज़ादी को खो चुके हैं, वो एक तरीके से जेल में हैं। दे हैव फोरफिटेड दियर फ्रीडम, यानी वे अपनी आज़ादी को खो चुके हैं। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, यानी मात्र वही व्यक्ति सचमुच में स्वतंत्र होता है जो जोखिम लेने का साहस रखता है। जो व्यक्ति जीवन में जोखिम ले सकता है वही सचमुच में स्वतंत्र होता है। अगर कोई व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है तो हम कह सकते हैं कि वो खुद चैंड बाई दियर एटीट्यूड, यानी कि खुद अपनी जंजीरों से बंधा हुआ है, गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है। उसने अपने मन में धारणा बना रखी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे दुनिया में कुछ नहीं करना है। दे आर स्लेव, यानी कि वे खुद अपने आप में भुले हुए रहते हैं, वो बंधे हुए रहते हैं। दे आर फोर्फिटेड दियर फ्रीडम, यानी उन्होंने अपनी आज़ादी को खो दिया है। यानी हम इस तरीके से भी इसको काम में ले सकते हैं कि जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता है वे पूर्ण रूप से क्या बोलते हैं, चेंड बाई दियर सेटिट्यूड, यानी वे पूर्ण रूप से ये मान लेते हैं कि वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। वो अपने अंदर निश्चित भावना से बंध जाते हैं। वे दे आर स्लेव्स, यानी वे अपने विचारों में खोए रहते हैं और अपने ही विचारों और कार्य करने की स्वतंत्रता को खो देते हैं। वो कोई भी कार्य करना नहीं चाहते हैं और वे कुछ भी नया करने से यहाँ पर डरते हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं दे आर फोरफिटेड देयर फ्रीडम, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति जब जोखिम नहीं उठाता है और जो व्यक्ति जोखिम लेता है वह सभी खतरों से मुक्त होता है, वो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है यहाँ पर। और अपने जीवन में यहाँ पर हमें इस पोएट के द्वारा बताया जाता है कि जीवन में जोखिम को उठाना चाहिए, जोखिम जीवन में लेना चाहिए। कठिन परिस्थितियों का सामना जोखिम लेकर ही किया जा सकता है। अब हम देखते हैं अबाउट द पोएम, यानी कविता के बारे में हम देखें। किसने लिखी है ये कविता? कविता लिखी है यहाँ पर जेनेट रैंड ने ये कविता लिखी है। रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोएम, यानी कि ये हमें किस तरीके की पोएम है? एक तरीके से मोटिवेशनल पोएम है। ये हमें क्या देती है? प्रेरणा देती है, ये हमें सिखाती है। क्या सिखाती है? एवरी एक्ट टू बी डन बाई ह्यूमन बीइंग एंटिसिपेटेड
रिस्क, यानी कि व्यक्ति जो भी काम करता है, जो भी इंसान दुनिया में काम करता है, एवरी एक्ट टू बी डन बाई ह्यूमन बीइंग, यानी इंसान के द्वारा जितने भी प्रत्येक काम किए जाते हैं उनके अंदर क्या होती है, एंटीसिपेटेड रिस्क, यानी उनके सबके अंदर रिस्क होती है। होप में रिजल्ट इनटू डेस्पेयर, यानी कि आशा में भी निराशा की रिस्क है, यानी आशा हमारी निराशा में बदल सकती है। होप में रिजल्ट इनटू डेस्पेयर, यानी आशा है हमारी वो किस में बदल सकती है, निराशा में बदल सकती है। एंड लाइफ इनटू डेथ, और जो हमारा जीवन है वो किसमें बदल सकता है, मृत्यु में बदल सकता है। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, यानी जो रिस्क है, यानी जीवन में जोखिम उठाना हमारी जिंदगी का इंटीग्रल पार्ट है, यानी जिंदगी का हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम जिंदगी को बिना जोखिम के नहीं जी सकते। वी कैन से दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पूरी ज़िंदगी है वो जोखिमों से भरी हुई है। लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क, यानी पूरी की पूरी ज़िंदगी हमारी जोखिमों से भरी हुई है। एंड टू ओवरकम फियर वन नीड करेज, और अगर हमें इन चीज़ों से बाहर आना है, ओवरकम मतलब कि बाहर आना है, अगर हमें इन चीज़ों से बाहर आना है, जोखिमों से बाहर आना है, तो हमें यहाँ पर साहस के साथ में इनसे लड़ना चाहिए। एंड ओवरकम फियर वन नीड करेज, और अगर इनसे इनके डर से हमें बाहर आना है, जोखिमों के डर से हमें बाहर आना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, करेज, यानी साहस की हमें जरूरत पड़ेगी। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क, यानी कि जीवन में जो सफलता है, सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क, यानी कि जीवन में जो सफलता है वो किसके द्वारा है, साहस के द्वारा। अगर हम कोई भी जोखिम उठाते हैं, वही जीवन में सफलता का श्रेय माना जाता है, वही जीवन में सच्ची सफलता है, जो हम साहस के साथ में कोई भी जीवन में रिस्क लेते हैं। द पोएट गिव्स ए मैसेज टू ऑल ह्यूमन बीइंग ए टेक being to take risk if they want to do achieving something, यानी कि यहाँ पर कवि कहना चाहता है, कवि गिव्स ए मैसेज टू ऑल ह्यूमन बीइंग, यानी सभी लोगों को यहाँ पर कवि संदेश देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर टू टेक रिस्क इफ दे वांट टू डू समथिंग, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो वो जीवन में रिस्क अवश्य लें। इफ वी डू नॉट टेक रिस्क, अगर हम जीवन में रिस्क नहीं लेते हैं, इफ वी डू नॉट टेक रिस्क, अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं, देयर इज ए चांस फॉर अवॉइडिंग सैरो एंड पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ, अगर हम जीवन में क्या रिस्क रिस्क नहीं लेते हैं, तो ये चांस है, ये संभावना है कि हम जीवन में यहाँ पर दुख और जो भी वर्तमान की जो परिस्थिति है, यानी कि वर्तमान में हम किससे बच सकते हैं, दुख और परेशानियों से तो बच सकते हैं वर्तमान में, बट वी विल बी मिसिंग सो मच विदाउट टेकिंग रिस्क, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्या कर देंगे, मिस कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर छोड़ देंगे अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमें जीवन में आनंद नहीं आएगा, बिना रिस्क के हमें बहुत सारी चीज़ों का जीवन में आनंद नहीं आएगा। वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, और हम हर चीज़ को यहाँ पर नहीं सीख सकते, हम कुछ भी नहीं सीखेंगे, वी विल नॉट लर्न एनीथिंग, हम कुछ भी यहाँ पर जीवन में नहीं सीख पाएंगे अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर वर्ड के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे रिस्क क्या होता है, रिस्क होता है सिचुएशन दैट कुड बी डेंजरस और हैव बैड रिजल्ट, यानी एक ऐसी अवस्था जिसमें हमें बुरे रिजल्ट की क्या हो, संभावना हो, या एक डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, जैसे आप अगर जंप करते हैं, फ्लिप जंप करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें रिस्क है, तो वो एक डेंजरस सिचुएशन है, यानी एक खतरनाक सिचुएशन है, आपको ऐसा करना पड़ेगा। जैसे सेंटिमेंटल क्या होता है, अनडिजायरेबली इमोशनल, यानी कि जो इच्छा नहीं हो फिर भी यहाँ पर इमोशनली भावुक हो जाता है, उसे हम बोलते हैं सेंटिमेंटल। इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, द एक्ट ऑफ टेकिंग एक्टिव पार्ट और कीप इंटरेस्ट इन दी समथिंग, यानी किसी चीज़ में हम कोई इंटरेस्ट दिखाते हैं, कुछ करने की जिज्ञासा होती है, या कुछ काम में हम पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ काम को करने की इच्छा करते हैं या उस काम को करते हैं, उसे हम बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट। एक्सपोज होता है ब्रिंग टू लाइट, यानी कि उसको बताना, उसको दिखाना, एक्सपोज होता है। नेव होता है एक तरीके से एडजेक्टिव है, नेव नेव है शोइंग ए लैक ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर
एक्सपीरियंस नहीं होता है, उस काम को पहले से किया हुआ नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं नेव, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। हैजार्ड्स यहाँ पर नाउन है, एक डेंजर खतरे के लिए काम में आता है। सैरो यहाँ पर नाउन है, सोरो एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस और ग्रीफ यानी कि उदासी को दिखाता है। चेंड होता है, चेंड वर्ब है। रिस्ट्रेंड यानी कोई चीज़ जुड़ी हुई होती है उसको हम बोलते हैं चेंड। स्लेव्स, स्लेव्स क्या होता है? पीपल हैविंग नो फ्रीडम ऑफ एनी काइंड यानी कि किसी भी प्रकार की लोगों को क्या स्वतंत्रता नहीं है, उसे हम बोलते हैं स्लेव, ये भी नाउन है। सैटिट्यूड, सैटिट्यूड होता है ए फीलिंग ऑफ कंप्लीट सर्टेनिटी यानी कोई व्यक्ति कुछ भी कंप्लीट एक निश्चित सोच लेता है कि मैं यही हूँ, वो होता है सैटिट्यूड। एक फोरफिटेड होता है लॉस्ट यानी कि अपनी खो देता है किसी चीज को, उसे हम बोलते हैं फॉरफिटेड। बाकी हमें यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चंस के आंसर है वो हमें देख लेने हैं। जैसे व्हाट डज द लाइन द होप इज टू रिस्क डिसअपियर एक्सप्रेस, तो ये होप इज टू रिस्क डिसअपियर एक्सप्रेस है। ये लाइन क्या सोच करती है कि फियर इन बीइंग होपलेस, फियर इज बीइंग होपलेस, तो यहाँ पर ये लाइन है टू होप इज टू रिस्क डिसअपियर एक्सप्रेस फियर इज बीइंग होपलेस। नेक्स्ट है पोइट किसने लिखी है? ये जेनेट रैंड ने लिखी है पोइट। नेक्स्ट हम देखें व्हाट इज सक्सेस, सक्सेस क्या है? तो सफलता क्या है? तो जब हम जीवन में सफलता पाने चाहते हैं तो हमारे अंदर जोखिम उठाने का साहस होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जीवन में जोखिम नहीं लेंगे, जीवन हमारे यानी जोखिम लेना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। अतः हमें क्या करना चाहिए? जोखिमों को साहस से उठाना चाहिए, यानी कि जोखिम उठाने का साहस हमारे अंदर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर इसका आंसर हम लिखें, सक्सेस का आंसर हम लिखना चाहें तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं सक्सेस का आंसर? जैसे इफ वी वांट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, अचीव सक्सेस इन लाइफ, देन वी टेक वी आर नीड टू टेक रिस्क कंपल्सरी, वी आर नीड टू टेक रिस्क नेसेसरी, और टेकिंग रिस्क नेसेसरी, वी आर नीड टू टेक रिस्क, ये भी हम लिख सकते हैं। एंड वी शुड हैव करेज टू टेक रिस्क, करेज टू टेक रिस्क यानी कि हमें सांस होना चाहिए जोखिम लेने का, बिकॉज क्योंकि रिस्क इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं रिस्क इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ यानी हमारी जिंदगी का एक आंतरिक हिस्सा है, और हम ऐसे कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हम कह सकते हैं कि सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क, यानी कि सक्सेस क्या है? सक्सेस जैसे भी लिख सकते हैं हम, सक्सेस इज नथिंग यानी सफलता कुछ नहीं है, बट परंतु टेकिंग ए रिस्क विथ करेज, टेकिंग ए रिस्क विथ करेज यानी कि साहस के साथ में जोखिम उठाना ही सफलता है, सफलता कुछ नहीं है बस, परंतु साहस के साथ में जोखिम उठाना ही यहाँ पर सफलता है। तो इस तरीके से हम आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। व्हाट इज ट्रूली फ्री यानी कि वास्तविक रूप से स्वतंत्र कौन है? तो जो व्यक्ति जोखिम उठाता है वही व्यक्ति वास्तविक रूप से सभी खतरों से स्वतंत्र माना जाता है, और जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता है वह स्वयं के विचारों का गुलाम बन जाता है, ऐसा व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता खो देता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि द पर्सन हु टेक्स रिस्क, जो व्यक्ति रिस्क लेता है, द पर्सन हु टेक्स रिस्क दैट इज ट्रूली फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ डेंजर, एंड द पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क यानी जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, ही बिकम स्लेव ऑफ हिज ओन थॉट,
यानी वो अपनी खुद की सोचों का क्या बन जाता है, गुलाम बन जाता है। एंड सच पर्सन लॉसेज हिज फ्रीडम, और हम वैसे भी लिख सकते हैं सच पर्सन लॉसेज हिज ओन फ्रीडम, यानी खुद की स्वतंत्रता को वो खो देता है। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हजार्ड्स इन लाइफ, यानी कि जीवन में सबसे बड़ा खतरा क्या है। तो जीवन में सबसे बड़ा खतरा यही है कि खतरा नहीं लेना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जीवन में कोई रिस्क न उठाना ही जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। बिना जोखिम उठाए कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन आवर लाइफ इज टू नॉट टेकिंग रिस्क, और टू रिस्क नथिंग, और नॉट टेकिंग टू रिस्क हम लिख सकते हैं विदाउट टेकिंग रिस्क ए मैन कैन नॉट बी do anything, or a man cannot do anything. Such a man cannot get anything in his life. He cannot become anything without taking any type of risk. Next हम देखें, when if a man filled with disappear, disappear यानी कोई भी व्यक्ति निराशा से कब बढ़ जाता है। तो निराशा से कब बढ़ता है, जब कोई उसे आशा होती है। निराशा से व्यक्ति तभी बढ़ता है जब उसकी कोई आशा पूरी नहीं होती है। आशा करने में भी निराशा का जोखिम भरा हुआ है। जब व्यक्ति अपने काम को इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं होता है तो वह निराशा से बढ़ जाता है। ए मैन फिल्ड विथ डिस्पेयर व्हेन हिज हॉब इज नॉट फुलफिल्ड, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति की कोई आशा पूरी नहीं हुई है तो वो निराश हो जाएगा। टू होप इज टू रिस्क डिसअपियर, यानी कि व्हेन वन डज नॉट गेट्स द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ इट्स ओन वर्क, वन ही does not or he does not get his desired result of his own work, and one is filled with disappear. नेक्स्ट हम देखें, हाउ कैन फ्रीडम बी इंजॉयड, यानी कि फ्रीडम को या स्वतंत्रता का आनंद कैसे लिया जा सकता है। तो चुनौतियों को स्वीकार करने का जोखिम, स्वतंत्रता का आनंद हम ले सकते हैं। जीवन में जोखिम से भरा हुआ है पूरा जीवन, और इन चुनौतियों को स्वीकार हमें करना चाहिए। इन्हीं को स्वीकार करना स्वतंत्रता का आनंद लिया जा सकता है। हमें पीड़ाओं और दुखों से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर स्वयं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने और स्वतंत्र रूप से कार्य करने का हमारे अंदर साहस होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंज, बाई टेकिंग रिस्क और एक्सेप्टिंग रिस्क दीज चैलेंजेज, और वी कैन एक्सेप्ट दीज चैलेंजेज इन आवर लाइफ, freedom can be enjoyed, and we should not afraid or suffering and sorrow, and we should have courage to express ourselves freely and act freely. We can act freely in our life when we take risk in our life. नेक्स्ट इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस का आंसर हम दे सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे वाई शुड बी टेक रिस्क, यानी हमें जीवन में रिस्क क्यों लेना चाहिए। तो हमें जीवन में रिस्क क्यों लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना है, प्रगति हमें करना है। हमारे लिए बहुत सारे प्रयास हमें करना है, किसी न किसी जोखिम से हमारा प्रयास भरा होता है। हमें पग पग पर जोखिम उठानी पड़ती है, चुनौतियों से जूझना पड़ता है, उनके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता है वह आगे बढ़ने में असफल रहता है, वह जीवन में कोई प्रगति नहीं कर सकता, वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें सुखपूर्वक जब ही रह सकते हैं जब हम जीवन में रिस्क उठाते हैं। तो हम उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं कि ऑल आवर अटेम्प्ट्स टू बी मूव अहेड इन लाइफ एंड अचीव प्रोग्रेस नेसेसरली involve with some risk, and so we should be ready to undertake, or we should ready to take risk and face challenges at each and every moment of life. One who does not take risk fail to move ahead, and we does not make any progress in life when we does not take risk, and we does not achieve anything in our life when we does not take risk. We can live we can live happily in our life when we take risk with the courage. नेक्स्ट हम देखें, व्हाट इज द इमीडिएट एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग रिस्क, यानी कि अगर जोखिम से बचने का तात्क्षणिक यानी तुरंत लाभ क्या है। तो जब हम रिस्क नहीं लेते हैं तो उसका तुरंत लाभ क्या रहता है, लाइफ है वो, लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, यानी लाइफ के अंदर पूरी जिंदगी जोखिम भरा हुआ है। एवरी ह्यूमन एक्शन हैज सम रिस्क, बट पीपल हु अवॉइड टेकिंग रिस्क हैज ए इमीडिएट एडवांटेज ऑफ इट।
The advantage of is they may avoid suffering and sorrow, and but ultimately they are loser because they are loser because they cannot learn anything, they cannot achieve anything, they cannot love other, they cannot even live their life freely. नेक्स्ट हम देखें, चेंड बाय दियर एटीट्यूड एक्सप्लेन द फ्रेज। इस फ्रेज को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, यानी अपनी निश्चिंतता की भावनाओं से अपने खुद ने अपने आप ने निश्चित कर लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अपनी भावनाओं से कोई व्यक्ति जकड़ गया है, तो उसका हमें बताना है, व्याख्या करनी है। तो किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इस फ्रेज को? तो दिस फ्रेज रेफर टू दी पीपल हु आर बाउंड बाई दियर own फीलिंग और certainty. They are afraid to taking any risk in their life. They are slaves of their own feeling. Freedom has no meaning for them. They are bound to their easygoing life. Anything new feel uncomfortable to them, and they are scared of trying anything new in their life. राइट मेन थीम ऑफ द पोएम, यानी कि कविता की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो कविता क्या कहना चाहती है यहाँ पर कि रिस्क इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, देयर इज ए मेन थीम ऑफ द पोएम, देयर इज सम ऑफ द रिस्क इवन लाफिंग, वीपिंग, हेल्पिंग अदर्स इन एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग, शेयरिंग आवर इमेजिनेशंस, आइडियाज, loving others in living, hoping, doing something and everything. And so it is very necessary to take risk in life. A person who avoid risk may avoid suffering and sorrow, but a life without risk is a greatest danger in itself. What is the importance of opposite image in poem? यानी कि कविता में जो विपरीत प्रतीकों का क्या महत्व है, अपोजिट इमेज का यहाँ पर क्या महत्व है? तो विपरीत जो इमेज यहाँ पर दिखाई गई है, जैसे होप के लिए निराशा दिखाई गई है, तो यहाँ पर द पोइट हैज मेंशन्ड सेवरल अपोजिट इमेज इन द पोएम, जैसे कि लाफ का क्या है, फूल है, वीप का क्या है, सेंटिमेंटल है, एक्सपोज फीलिंग का क्या है, ट्रू सेल्फ है, लिव का डाइंग है, होप का डिसअपियर है, ट्राई का फेल है। इस तरीके से अपोजिट इमेज दिखाए गए हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज अपोजिट इमेज इज दैट दीज इमेज एक्सप्रेस द पॉसिबल रिस्क और रिजल्ट इन द कंसर्न्ड एक्टिविटीज, यानी हम कोई भी काम करते हैं उसमें किसी एक्टिविटी में क्या क्या रिस्क छुपा हुआ है उसके बारे में बताता है। दीज इमेज एक्सप्रेस द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि ये जो ह्यूमन बीइंग का, इंसान का जो ट्रू नेचर है उसके बारे में हमें बताता है। बाकी यहाँ पर रेफरेंस टू कॉन्स्टेंट, यानी कि रेफरेंस और कॉन्स्टेंट हमें लिखना है। रेफरेंस क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, उसके बारे में हम बात करें। जैसे कि रेफरेंस में जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? रेफरेंस में हमेशा ये फिक्स है कि दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अब इसमें हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा रिस्क, ये पार्ट का नाम है रिस्क, एंड कंपोज्ड बाई, और रिटर्न बाई भी हम लिख सकते हैं, कंपोज्ड बाई भी लिख सकते हैं। कंपोज्ड बाई क्या है, जेनेट रैंड, जेनेट रैंड। तो ये हमें रेफरेंस में लिखना है। और कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या लिखना है? कॉन्टेक्स्ट में हमें लिखना है जो भी उसमें बताया गया है। जैसे अगर पहला वर्ड आ जाएगा यहाँ पर दी पोइट से दैट, यानी कवि कहता है, और उसके बाद में जो भी वर्ड है, जैसे कि मान लीजिए लाफ, ये है टू लिव इज टू, तो इसमें हम बात करें रिस्क नथिंग, यानी 8 से 12 की ये है, टू लिव इज टू रिस्क नथिंग। तो इसमें हम कब बात करें, टू लिव इज टू रिस्क नथिंग में पोइट क्या बताना चाहता है?
उसमें हमें इस तरीके से बता सकता है, इंस्पिरेशन लाइन है। यहाँ हम ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं कि ये क्या है, इंस्पिरेशन लाइन है। इस तरीके इंस्पायरिंग लाइन्स हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से वो मोटिवेशनल लाइन यूज कर सकते हैं इसके लिए। मोटिवेशनल लाइन, द पोइट से दैट दीज आर द मोटिवेशनल लाइन विच एक्सप्रेस द आइडियाज ऑफ रिस्क। इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। जैसे वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क, यानी हम जीवन में कुछ भी नहीं से कर सकते हैं। दी पोइट डिस्क्राइब्स सच लाइक दैट। इस तरीके के वर्ड हम यूज कर सकते हैं पोइट के अंदर। और तीसरा होता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हम जितना उसको बढ़ा सकते हैं उसको एक्सप्लेनेशन में बढ़ाएंगे, लेकिन किसके आधार पर बढ़ाएंगे एक्सप्लेनेशन में? जो भी उसके अंदर वर्ड दिए गए हैं, यानी पोएम के अंदर जो भी वर्ड दिए गए हैं उसी के आधार पर बढ़ाएंगे। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ तक कि ये एक्सप्रेशन है, इसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट और क्या लिख लेते हैं, रेफरेंस लिख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखेंगे इसके लिए? कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, द पोइट से दैट, द पोइट से दैट देयर इज ए रिस्क इन एवरीथिंग वी डू। यानी कि जैसे हंस रहे हैं, रो रहे हैं, या फिर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, या कुछ हम अपनी फीलिंग बता रहे हैं, इन सभी में रिस्क है। तो पोइट यहाँ पर कहना चाहता है देयर इज ए रिस्क, देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग, एवरीथिंग इन आवर लाइफ, इन आवर लाइफ इस तरीके से लिख सकते हैं, इन आवर लाइफ व्हेन वी डू एनीथिंग, व्हेन वी डू एनीथिंग, एनीथिंग इस तरीके लिख सकते हैं। हियर ही, या हम लिख सकते हैं पोइट गिव्स वेरियस एग्जाम्पल अबाउट इट, वेरियस एग्जाम्पल अबाउट इट। तो यहाँ पर हमें सिंपल वर्ड में और शॉर्ट में हमें कॉन्टेक्स्ट लिखना है। उसके बाद में हम एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे हम? जैसे कि यहाँ पर टू फ्रेज तक हमें लिखना है, तो एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं इसकी, किस तरीके से एक्सप्लेनेशन होगी, किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन जैसे द पोइट से दैट, द पोइट से दैट यानी कवि कहता है कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, और नथिंग भी हम यूज कर सकते हैं, या हम कुछ भी है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग या नथिंग विदाउट, विदाउट टेकिंग रिस्क इन आवर लाइफ। यानी जब तक हमारी ज़िंदगी में कोई भी रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। देयर इज ए रिस्क इन एवरीथिंग, देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग, यानी जो भी हम करेंगे उन सभी में रिस्क है। जैसे कि इफ़ वी लाफ, इफ़ वी लाफ, यानी कि अगर हम हंसते हैं तो देयर इज ए रिस्क ऑफ अपियरिंग फूल, ऐसे हम लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं व्हेन वी लाफ देन देयर इज ए रिस्क, देन द पीपल, या ऐसे लिख सकते हैं द पीपल विल कॉल अस फूल।
यानी मूर्ख समझेंगे। इफ वी वीप, अगर हम रोते हैं, देन देयर इज ए रिस्क ऑफ लुकिंग इमोशनल, देयर इज ए रिस्क ऑफ लुकिंग इमोशनल, यानी हम भावुक दिखेंगे। इफ वी हेल्प अदर, अगर हम दूसरों की सहायता करते हैं, जैसे यहीं से वर्ड उठाया गया है, जैसे रिस्क का, लाभ का उठा लिया हमने, फिर यहाँ पर बीप का उठा लिया है, सेंटिमेंटल हम यूज कर सकते हैं। सेंटिमेंटल की जगह यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया है? सेंटिमेंटल की जगह यहाँ पर वर्ड यूज कर लिया है इमोशनल, लुकिंग इमोशनल। तीसरा वर्ड यहाँ पर उठा रहे हैं हम रीच आउट द अदर, यानी कि हम किसी की हेल्प करते हैं। इफ वी हेल्प अदर, इफ वी हेल्प अदर, अगर हम किसी की सहायता करते हैं। देयर विल बी रिस्क ऑफ बीइंग इंडल्ज्ड, देयर विल बी रिस्क ऑफ इन्वॉल्वमेंट, हम सेम वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो इन्वॉल्वमेंट की जगह हम कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं। देयर विल बी रिस्क ऑफ आउन इंटरेस्ट हम यूज कर सकते हैं, आउन इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पर खुद का कुछ फायदा होगा। देयर विल बी रिस्क ऑफ आउन इंटरेस्ट, या फिर हम इसका यूज कर सकते हैं बीइंग इंडल्ज्ड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, अगला एक और वर्ड रहा है इफ टू एक्सप्रेस फीलिंग, if we express our feeling before other, if we express our feeling before other, अगर हम अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, वो दूसरे को बताते हैं बिफोर अदर, तो यहाँ पर भी एक रिस्क है। देयर विल बी रिस्क ऑफ, देयर विल बी रिस्क ऑफ, किसकी रिस्क है? क्योंकि तुम अपनी सच्चाई बता रहे हो। देयर विल बी रिस्क ऑफ योर own real personality, there will be risk of showing, यानी आप दिखा रहे हैं showing our real personality, यानी अपनी रियलिटी के बारे में बताते हैं, या our reality की बता सकते हैं, REALITY, रियलिटी, यानी आप अपनी रियलिटी, हकीकत बता रहे हैं। सो हम कह सकते हैं सो देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू, देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू, एवरीथिंग वी डू। तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर किया जाएगा।